नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय वॉइस ऑफ एमपी की टीम मौजूद है मल्हारगढ़ विधानसभा के पीपिया में गांधी चौराहा पर। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिला है और भाजपा के खेमे में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर गहमा-गहमी जारी है, जिसकी तस्वीर कल शाम तक स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर भी उत्सुकता है, लोगों में इंतजार है। किस प्रकार से समीकरण साधे जाते हैं इसे देखना होगा। वॉइस ऑफ एमपी के द्वारा कल डिप्टी सीएम को लेकर एक खबर जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम के दावेदार हो सकते हैं, डिप्टी सीएम के लिए चुने जा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मल्हारगढ़ पीपिया विधानसभा में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। क्या वजह है कि जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है? आइए बात शुरू करते हैं। यहाँ पर भाजपा के समर्थक पदाधिकारी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि देवड़ा जी जब विधायक हैं, यहाँ से विधायक चुने गए, तब उन्होंने चहुमुखी विकास किया। उसके बाद मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में मल्हारगढ़ ही विधानसभा ऐसी है कि जहाँ बहुत ही गजब का विकास हुआ। और आज जब डिप्टी सीएम के लिए आ रहा है तो यहाँ की जनता ने भी उनको तहे दिल से 60,000 मतों से जिताया है। तो मेरी भी भावना है, हमारे नगर की भी भावना है, हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा के मतदाताओं की भी भावना है, जो कि डिप्टी सीएम के लिए जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं चाहता हूँ कि उसे तुरंत बनाया जाए, जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम तुरंत बनाया जाए और विकास की गंगा में बहुत ही चहुमुखी विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे आप? किस तरह का उत्साह लोगों में उत्सुकता है? डिप्टी सीएम के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं जगदीश देवड़ा जी। जैसा कि आपने देखा, जब वो वित्त मंत्री बनाए गए उस समय पूरी विश्व की महामारी चल रही थी कोरोना की। उस समय लगभग सभी भंडार खाली थे। उस समय में आपको वित्त मंत्री का बहुत बड़ा मंत्रालय दिया गया और आपसे उम्मीद जताई गई कि आप इस मंत्रालय को जनता के हित में काम करेंगे। और देखा गया है कि जगदीश जी देवड़ा ने ऐसे महामारी के समय में भी अपने बजट को बढ़ाया और अपने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी योजनाएं लाया, जैसे लाली लक्ष्मी कहना है, ऐसी कई योजनाएं सुचारू रूप से चलाई और मंत्रालय को बढ़ाया और उनका बजट बढ़कर पेश किया। ऐसे नेता हैं जो कि बहुत ही अनुभवी नेता हैं, इसलिए 8 बार से चुनाव लड़ चुके हैं और कई बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। और उनके जब भी मंत्रालय रहे, उनके पास विश्वसनीय और बहुत ही सेवा भाव के रूप में उनको देखा गया। कभी भी उनके ऊपर लाछन नहीं लगा, इसलिए वो पूरी तरीके से डिप्टी सीएम के दावेदार माने जा रहे हैं और दलित चेहरा। सर, इतना ज़्यादा अनुभव है और इतना ज़बरदस्त रूप से उनका दावा बनता है। देखिए, उनका अनुभव इसलिए ज़्यादा माना जाता है कि उनके पास सारे बड़े बड़े विभाग रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के अंदर, और उन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत तवज्जो दी। मल्हारगढ़ विधानसभा से इतने मतों से जीतना उनको हक बनता है, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कार्य किए हैं और इतने विकास कार्य किए हैं और जितने भी कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता था, सभी को साथ लेके काम किया। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम किया है। आप मल्हारगढ़ विधानसभा को छोड़ के बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके सरलपन की सभी बात करते हैं कि ऐसा नेता मिलना, हमको ऐसा नेता मिलना चाहिए। हर विधानसभा ये कहती है कि ऐसा नेता हमारी तरफ से चुनाव लड़ना चाहिए। हर विधानसभा ये कहती है कि ऐसा नेता मिलना चाहिए। और आज मल्हारगढ़ विधानसभा और पूरे मालवा क्षेत्र की तरफ से मैं माननीय जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग रखता हूं। और निश्चित ही जो उनका अनुभव है और पिछले 7 बार लगातार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद से रहे हैं और मल्हारगढ़ कांग्रेस के खाते की सीट मानी जाने वाली लगातार 4थी बार वो 59,000 वोटों से मालवा प्रांत की सबसे बड़ी जीत को लेकर आए हैं। और चूँकि दलित मालवा क्षेत्र का है, जो दलित कोटे से उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और उनके नेतृत्व में उनको जो भी प्रदेश के कई बार मंत्रियों के दायित्व मिले हैं, परिवहन मंत्री, जेल मंत्री, वित्त मंत्री, बड़ी कुशलता से उन्होंने उन दायित्वों का नेतृत्व किया है। और विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश को उन्होंने पूरे प्रदेश को अपना माना है और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है।
पूरे प्रदेश को अपना माना है, विकास की गंगा बनाई है। ऐसे में प्रदेश स्तर पे उनको एक पद से नवाजा जाना चाहिए, क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम का जो पद है वो उनके लायक पद है, क्योंकि उन्होंने 7 बार से कंटिन्यू विधायक रहे हैं, कई मंत्रालय उनको मिले हैं और सारे मंत्रालयों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इस मल्हारगढ़ विधानसभा जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, उस पर इन्होंने निरंतर जीत हासिल करी। इस बार ऐतिहासिक जीत, जनता का इतना प्यार उनको मिल रहा है जिसके आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनके मुकाबले पूरे मालवा क्षेत्र में कोई दलित चेहरा ऐसा नेता नहीं और प्रदेश में दलित नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी की जब आम सभा थी यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री जी ने नतमस्तक होकर बोला था कि यह एक हीरा है, और ऐसे हीरे को अच्छे दायित्व देकर डिप्टी सीएम का पद देके बिल्कुल नवाजेगा। बड़ी बात कही इन्होंने कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये हीरा है, तो इस हीरे को कैसे नवाजा जाएगा? डिप्टी सीएम के पद से नवाजना चाहिए। जो भागीरथ का काम करके चंबल मैया का पानी खेत खेत में ले आए हैं, ऐसे नेता को अगर डिप्टी सीएम का पद मिलेगा तो क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। और मैं मांग करता हूं कि भाई साहब को बनाना ही चाहिए डिप्टी सीएम। आप क्या बात है? जब आपने बता ही दिया कि हीरा है तो हीरे की कदर तो जौहरी को करना चाहिए, और हम आगे यही मांग करते हैं हाईकमान से कि उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बड़ी बात कही कि हीरे की कदर जौहरी को करना चाहिए। सर, वरिष्ठ आप डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है और वॉइस ऑफ एमपी ने भी इस बात पर अपनी न्यूज़ जारी की थी, आप क्या कहेंगे? उनको बनाना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? मतलब जो पानी लाया है, मतलब चंबल का पानी किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात किसान की। जो किसान की खेत खेत में पानी जाएगा तो फसल भी अच्छी पैदा होगा और किसान की आमदनी बढ़ेगा और देश का भी, मतलब मध्य प्रदेश का विकास होगा। क्या मंसूर नीमच जिले का डिप्टी सीएम बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास बहुत कराए हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा में कहीं पे भी ऐसी स्थिति नहीं रही जहाँ 20-15 सालों से जो शिवराज की सरकार जैसे ही बनी, उसके बाद अपने यहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा में विकास होना शुरू हुआ। उससे पहले कहीं विकास नहीं हुआ था। और 7,000 करोड़ की सड़कें बनाई है, बहुत लंबे कार्यालय, ब्रिज बनाए। अभी दलित चेहरा भी है, इनको डिप्टी सीएम बनाना। जातिगत समीकरण अगर देखा जाए, विकास देखा जाए, अनुभव देखा जाए, तो इसके आधार पे आप क्या कहेंगे, कौन डिप्टी सीएम? मैं जाति के आधार पर ये बता देता हूँ, हमारे माननीय जी जगदीश जी देवड़ा जी को ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया, मतलब छोटे से छोटा काम, आवास योजना का, पानी, जो खेती के लिए। आज हमारे डिप्टी सीएम ने जो नहर सुविधा किसानों के लिए सुविधा दी। मैं भी एक किसान हूँ, जो मेरे खेत पे नहर नहीं थी, वो खेत पे नहर आई है, और उनको एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, यही मेरी तमन्ना है। तो जैसा कि वॉइस ऑफ एमपी की खबर थी, फैक्ट एंड फिगर के आधार पर, तथ्यों के आधार पे, उसी के आधार पर लोगों का भी ये कहना है, भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश। इसी आधार पर विकास को मापदंड को लेकर, विकास के मापदंड को लेकर, दलित चेहरे के मापदंड को लेकर, अनुभव के आधार पे, 7 बार विधायक रहने के आधार पर, बड़े बड़े मंत्रालय और विभाग संभालने के अनुभव के आधार पे, उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के आधार पे और 60,000 वोटों से मालवा में बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने के आधार पे, मालवा के लोगों की, मल्हारगढ़ के लोगों की, पूरे विधानसभा क्षेत्र की, संसदीय क्षेत्र के लोगों की ये मांग साफ तौर पर सामने आ रही है और तथ्य रख रहे हैं लोग, पूरे आधार के साथ बात कर रहे हैं कि जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। बात ही नहीं कर रहे लोग, उम्मीद संजोए बैठे हैं, पूरी तरह से उत्साहित मन से इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि जगदीश जी देवड़ा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह और रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी। भाजपा।